बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ होती थी। उसकी माँ बीमार थी और घर में खाने को भी मुश्किल से मिलता था। एक दिन राजू जंगल में लकड़ियां बीनने गया। चलते चलते वह एक गहरी घाटी में पहुंच गया, जहां उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखी। उसकी उत्सुकता बढ़ी और वह उस रोशनी की तरफ बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक प्राचीन और विशाल पेड़ था, जिसकी जड़ें एक अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थीं। राजू ने ध्यान से सुना और अचानक पेड़ के अंदर एक दरवाजा खुल गया। राजू ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो बहुत ही विचित्र लग रहा था। वृद्ध ने कहा, मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ। जो कोई भी मेरी पहेली का सही उत्तर देगा, उसे मैं एक वरदान दूंगा। राजू ने साहस दिखाते हुए कहा, पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। राजू ने कुछ सोचकर जवाब दिया, वह क्या है जो खुद कुछ नहीं देखता पर सबको रोशनी देता है? सूरज। वृद्ध ने खुश होकर कहा, तुमने सही उत्तर दिया। मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को जब भी तुम अपनी माँ के बिस्तर के नीचे रखोगे, वह स्वस्थ हो जाएगी। राजू ने धन्यवाद कहा और जादुई पत्थर लेकर घर चला आया। उसने पत्थर को अपनी माँ के बिस्तर के नीचे रखा और आश्चर्यजनक रूप से उसकी माँ ठीक हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के पास के नदी में बाढ़ आ गई और सब कुछ तबाह हो गया। गांव के लोग निराश हो गए और कोई रास्ता नहीं दिखा। राजू ने अपने जादुई पत्थर को याद किया और उसने सोचा कि शायद इस पत्थर में कुछ और शक्तियाँ भी हों। उसने पत्थर को नदी के पास जाकर उसमें डाल दिया। पत्थर ने तुरंत एक विशाल पुल बना दिया, जिससे गांव के लोग सुरक्षित उस पार जा सके। गांव के लोग राजू की तारीफ करने लगे और उसे अपना नायक मानने लगे। लेकिन राजू ने सबको बताया कि यह सब उस वृद्ध और जादुई पेड़ के कारण हुआ है। सबने मिलकर उस पेड़ को धन्यवाद दिया और उसकी पूजा करने लगे। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आ गई और सबके जीवन में सुख शांति फैल गई। एक दिन जब राजू पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि वही वृद्ध वहां खड़ा है। वृद्ध ने कहा, राजू, तुमने अपनी बुद्धि और दिल से लोगों की मदद की है। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। यह वरदान तुम्हें जीवन भर की खुशहाली देगा। राजू ने झुककर वृद्ध को धन्यवाद कहा। वृद्ध ने उसे एक और जादुई पत्थर दिया जो हमेशा उसे सही रास्ता दिखाता रहा और हर संकट से बचाता रहा। राजू ने उस पत्थर को संभाल कर रखा और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने गांव को और भी समृद्ध बना दिया। राजू की कहानी ने यह सिखाया कि कठिनाइयों में भी साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कहानी का अंत यहाँ होता है, लेकिन राजू की अच्छाइयों की गूंज हमेशा लोगों के दिलों में बनी रही।